हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज मैं इसका टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा रैपिड रिवीजन के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल है रैपिड रिवीजन 2.0 के नाम से, ठीक है। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1921 का मोपला विद्रोह है, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था पेपर, ग्रेजुएट लेवल का 24/6/2025 शिफ्ट 2 में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विकास करना था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता द्वारा की गई थी, जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इसमें शामिल दो प्रमुख नेता कौन से थे। इसका सही आंसर हो सकता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में किस शहर में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें किस महिला ने वर्ष 1917 में महिला भारतीय संघ की शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की पहली बड़ी भागीदारी किस समूह के समर्थन में शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिहार में इंडिगो यानी नील किसान के द्वारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी ने किस दमनकारी ब्रिटिश कानून को काला अधिनियम करार दिया और 1919 में इसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और रोलेक्ट एक्ट का अधिनियम। ठीक है, जिसे काला कानून कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1848 से 1856 मुख्य रूप से व्यापकगत सिद्धांत को लागू करने से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रामविलास घोष रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में और मद्रास में 1908 में किया था।
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? आ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किए गए गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त क्रांति को बढ़ावा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम्म, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिनव भारत। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है 1905 में। चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष को रद्द किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक किसके रूप किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, रेड शर्ट आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान अब्दुल जफर खान के नेतृत्व में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बड़े हुए भूमि करों के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाला हरदयाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो चौरी चौरा वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1857 का विद्रोह 10 मई को किस स्थान पर शुरू हुआ था, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था और दिल्ली की ओर कूच किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरठ से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में लिखा था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी के नेतृत्व
केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, प्रीवी पर्स क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1941 में कोलाचेल की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख केंद्र को सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों ने वापस ले लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, होम रूल आंदोलन किस प्रमुख की मांग थी? किस मुख्य की मांग थी, मतलब इसमें क्या मांग थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, वर्ष 1909 में लंदन में सर विलियम हार्ट कर्जन बायली की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन लाल डींगरा ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1530 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में मुख्य मुद्दा क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी जी का असहयोग किया था, सहयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था सहयोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में किसके साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोग करने की मांग की गई थी? इस अधिनियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, नील विद्रोह 1859 और 60 मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अपने भरोसेमंद स्वयं सेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किस अधिनियम एक्ट के तहत यह तय किया गया था कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी युद्ध कूटनीतिक संबंधों और स्वराज्य के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में
सेफ्टी वॉल्व किसके सिद्धांत से संबंधित है? किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 किसके नेतृत्व में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा तिलका माझी के नेतृत्व में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, भवानी पाठक और देवी चौधरानी किस प्रसिद्ध विद्रोह के संबंधित नेता थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फकीर और सन्यासी विद्रोह के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, चलो ठीक है, आज की स्लाइड मतलब आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।